जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट को। किसे पढ़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। और कल मैंने पहली क्लास ली थी साधारण ब्याज की। देखिए साधारण क्या होता है, सारा कुछ मैंने बताया क्या होता है साधारण ब्याज। थोड़ा सा मैं आज इसको रिकैप कराता हूँ। देखिए मैथ में क्या होता है, सबसे जरूरी होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मैन ही परफेक्ट होता है। तो प्रैक्टिस करिए, मैथ आपको बेशक आएगा। चलिए देखते क्या टॉपिक था हमारा, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज बहुत ही सिंपल है। इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट तो ये चीजें मैंने कल आपको बताई थी। इसमें कुछ टर्म्स बताई थी कि पी क्या होती है, आर क्या होती है, टी क्या होती है और ए क्या होता है। चलिए आज फिर से मैं बता देता हूं। तो सबसे ये होता है आपका प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ये आपकी क्या होती है? दर होती है। और ये क्या होता है? समय होता है। ये क्या होता है? तो ये मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट, मिश्र धन। मूलधन क्या होता है? जो राशि हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं, वो राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती। समय क्या होता है? किस समय के लिए लिया, 2 साल, 4 साल, 6 महीने, 2 महीने। मिश्र धन क्या होता है? जब हम धन को लौटाते हैं तो क्या होता है, जिससे हम बैंक से अगर लोन लिया है, बैंक से हमने क्या है कर्ज लिया है, तो क्या बैंक क्या करती है, कुछ समय के बाद हमसे धन को क्या जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा वसूलती है। तो किस रेट से वसूला, यानी कि सपोज दैट अगर मैंने 1000 रुपए लिया और 5% की दर से उसने क्या किया, ये 5% का मतलब क्या होता है, ये कि 100 रुपए अगर आप लेते तो 100 रुपए पे कितना लेता, वो 5 रुपए लेता आपसे, राइट। तो आपने कितना लिया? आपने 100 से ज्यादा लिया, यानी कितना? 10 गुना लिया। तो आपसे ब्याज भी कितना जाएगा? 10 गुना ही जाएगा। 5 का 10 गुना कितना हो जाएगा? तो 5 का 10 गुना हो जाएगा 50। क्योंकि आपने धन कितना लिया है, तो 100 ना लेके उसका 10 गुना लिया है। कितना लिया है? 100 ना लेकर उसका 10 गुना। तो ब्याज भी उसका कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और था, जैसे कि अब क्या है, टाइम अगर 3 साल है, क्या है? 3 साल। तो देखिए पहले साल में अगर ब्याज 50 रुपए बना है, ये क्या है? फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में अगर ब्याज 50 रुपए बना है, तो अगर आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेकेंड ईयर में भी ब्याज क्या बन रहा होगा? 50 रुपए ही बनेगा। इसी तरह से आप थर्ड ईयर में आएंगे, ब्याज क्या बनेगा? 50 रुपए ही बनेगा। ब्याज क्या बनेगा? तो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज इंटरेस्ट बनता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट बनता है वो क्या रहता है? एवरी ईयर क्या रहता है? इक्वल रहता है। जबकि जब आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो हर साल क्या होगा, आपका चेंज हो रहा होगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो एवरी ईयर क्या रहता है? इक्वल। अगर पहले साल में 50 रुपए बना है तो सेकेंड ईयर में भी 50 रहेगा, थर्ड ईयर में भी 50 रहेगा, फोर्थ ईयर अगर है तो फोर्थ ईयर में भी क्या रहेगा? 50 ही रहने वाला है। दूसरी चीज, इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एसआई निकालने का एक फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन मैं इसका बहुत ही कम कोशिश करता हूं, इसको अवॉइड करता हूं, यूज ना करूं। कैसे करते हैं? तो उसके लिए भी मैंने आपको लॉजिक बताए थे। क्या क्या लॉजिक बताए थे? एक तो देखिए परसेंट, दूसरा रेशियो, और लास्ट बताया था लॉजिक। देखिए यहां पर क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है कि भाई 100 रुपए पे कितना? 5 रुपए लॉजिक लगाया हमने। 100 रुपए पे कितना मिल रहा है उसको? 5 मिल रहा है। तो धन कितना? 10 गुना हो रहा है, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? 10 गुना ही हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। या फिर मैं इसको कैसे कर सकता था? मैं इसको देखिए परसेंटेज से करेंगे। परसेंटेज को जो रेट होती है वो आपकी किस में दी होगी? हमेशा परसेंटेज में दी होगी। मैं उसे किस में चेंज करूंगा? फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। तो 5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो सभी कहेंगे 1/20 बनेगा, राइट। अब ये चीज परसेंट की वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन की है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है। तो जो आपका 20 है वो क्या आ गया? वो आ गया प्रिंसिपल। और एक क्या आ गया? ये एसआई आ गया। क्या आ गया? ये एसआई। अगर 20 रुपए किसी ने उधार दिया होता तो 1 रुपए उससे क्या मिलता? एसआई के रूप में, यानी कि उसे अमाउंट कितना मिलता? तो आप कहते 21 रुपया अमाउंट मिलता।
लेकिन उसने 20 रुपए नहीं दिया, कितना दिया 1000, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपए हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 बटे 20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कितना आ जाता तो बेटा 50 रुपए आ जाता। कितना, अब देखिए ये कितने समय का ब्याज आया, तो आप कहेंगे 1 साल का आया, क्योंकि 5% पर एनम दर क्या दी होगी, वार्षिक दी होगी, यानी कि दर क्या है, ये वार्षिक है। और वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष, 1 वर्ष में वो कितना लेगा 5% लेगा, 100 रुपए पे कितना लेगा तो 5 रुपए लेगा, राइट। लेकिन यहां पर हमने टाइम कितना दिया है, तो आप कहेंगे 3 साल दिया। भाई 1 साल में कितना 50 रुपए ले रहा है, और हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है, तो सीधे 3 साल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 150 आ जाएगी। 3 साल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का मेथड। यदि अगर आपको क्या दिया हो, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो देखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन आपका होता है आपने कितना धन लिया प्लस उसने आपसे कितना ब्याज लिया, इन दोनों का योग क्या होता है, यही क्या कहलाता है, ये मिश्रधन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मिश्रधन कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, क्योंकि यहां पर आपको देखिए सभी अलग फार्मूले बताए जाएंगे। कैसे, कुछ लोग क्या बताएंगे कि एसआई निकालने का फार्मूला बताया, एसआई का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपके 3 फार्मूले और बन जाएंगे। क्या क्या, देखिए अगर आपको टी निकालना है तो टी कैसे निकालेंगे, एसआई इंटू 100 अपॉन PR, ये क्या होता है PR। अब आपको क्या निकालना, अगर P निकालना तो P कैसे निकालेंगे, तो P बेटा ऐसे निकालेंगे, एसआई इंटू 100 अपॉन RT, राइट टाइम, RT मतलब राइट टाइम है ना, PR का मतलब तो सभी जानते होंगे। ऐसे R अगर निकालना है तो R को कैसे निकालेंगे, SI इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा, तो सभी कहेंगे PT। और बचपन में PT बहुत किए हैं, है ना, बचपन में क्या किए, PT बहुत किए, जवानी माँ के प्यार बहुत किए, है ना। तो ये क्या है, ये फार्मूले हो गए। अब देखिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे या ये 4 फार्मूले पढ़ेंगे, तो हमें तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है ना कि फार्मूले पढ़ना है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, इनको अवॉइड करता हूं। विदाउट फार्मूले कैसे करके आप रेट कैलकुलेट करेंगे, कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए कैसे हम विदाउट फार्मूला रेट कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट आपको क्या दिया है, यहां पर रेट नहीं दी है, रेट नहीं दी है, और क्या दिया है आपको, एसआई दे दिया उसने, क्या दे दिया, एसआई दे दिया बच्चा। एसआई कितना है, तो एसआई यानी कि ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो वो आपका 50 रुपए है। टाइम कितना है, या इसको 150 ले लेता हूं, 210 ले लो, 3 ईयर ले लो टाइम, ठीक है। अब देखिए 210 रुपए मिल रहे हैं उसे कितने समय में, 3 साल पे, कितने धन पे, 1000 रुपए पे। 210 रुपए मिल रहे हैं कितने समय में, 3 साल में, कितने धन पे, 1000 रुपए में। अगर मैं कहूं आपसे 1 साल में उसे कितने रुपए मिले, तो 210 उसे 3 साल में मिले, तो 1 साल में कितना मिला होगा उसे, तो आप कहेंगे 70 रुपए मिले होंगे। कितने मिले, 70 रुपए मिले, ठीक है। ये 70 रुपए किस पे मिले, 1000 पे। रेट हमेशा किस में होती है, तो रेट बाबू हमेशा किस में होती है, आपकी परसेंट में होती है। रेट अगर और टाइम अगर आप कैलकुलेट करें तो हमेशा परसेंट क्या निकाल लें, परसेंट एसआई निकाल लें। ये क्या है, सिंपल एसआई दिया, क्या दिया, एसआई दिया है। अगर आप परसेंट एसआई निकाल लेंगे, इसको मैं परसेंट एसआई बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट एसआई कैसे निकालेंगे, एसआई इंटू 100 किस पर है, ये 70 रुपए मुझे किस पर मिले, तो आप कहेंगे 1000 पे मिले। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए आपकी रेट क्या आ जाएगी, 7% आ जाएगी।
क्यों 7% आ गई? यहां पर जो एसआई लिया है मैंने वो कितने समय का लिया? 1 साल का लिया बच्चा, 1 साल का ले लिया। तो यहां पर डायरेक्ट आपकी क्या निकल आएगी? रेट निकल आएगी डायरेक्ट। अगर सपोज दैट में क्या लेता, एसआई परसेंट निकालता तीनों साल का, तब रेट कैसे निकालते? तो 3 साल में 210 रुपए मिला, कितने? तो ये परसेंट के लिए क्या 100/1000, क्योंकि 1000 पे उसे क्या मिला है? ये 210 रुपए मिला है। तो बेटा 3 जीरो से 3 जीरो क्या करेंगे हम? कैंसिल आउट कर देंगे। ये क्या आ गया? 21% आ गया। ये 21% क्या आया है? एसआई परसेंट आया। ये एसआई नहीं, अब एसआई परसेंट है। अच्छा, एसआई परसेंट होता क्या है? तो ये एसआई परसेंट क्या होता है? आर इंटू टी, आर इंटू टी। यदि एसआई परसेंट आपने निकाल लिया, आपको अगर टाइम निकालना हो तो किससे डिवाइड कर दो? आर से। अगर आपको क्या निकालना हो? आर निकालना हो तो किससे डिवाइड कर दो? टी से। बस ये क्वेश्चन हो गया। अब इसे हम क्या निकालना? हमें आर निकालना, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? टी से। तो देखिए आर कितनी आ गई? 7%। कैसे भी निकाल लीजिए, चाहे एसआई परसेंट करके निकालिए, चाहे सिंपल एसआई निकाल के 1 साल का एसआई निकालिए। 1 साल का एसआई हमें किस पे मिल रहा है? कैलकुलेट कर दीजिए। तो 1 साल में हमें 70 रुपए मिल रहे हैं, 1000 पे, तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा? वही क्या कहलाएगी? आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे पास, तो क्वेश्चन है 6000 रुपए का 9 दिसंबर 1978 से 20 फरवरी 1979 तक 4% की दर से ब्याज और मिश्रधन बताओ। ब्याज और मिश्रधन बताओ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए यहां पर टाइम पीरियड आपको क्या दे दिया है? क्या ईयर में है? क्या मंथ में है? नहीं ना, डेज में है। क्या है? डेज में है। इसमें है डेज में। लिखता हूं क्या मेरे पास जो है टर्म्स वो मैं लिखता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा पी। अब ये चीजें मैं बता चुका हूं कि पी से किसे इंडिकेट कर रहे हैं। पहली वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूं, पी से किसे इंडिकेट करेंगे। दूसरा मेरे पास है आर। आर कितना है? 4%। और मेरे पास क्या दिया है? तो तीसरा दिया है टाइम। क्या दिया है? टाइम। कैसे टाइम निकालेंगे? तो देखिए 19 दिसंबर 1978 से कब तक उसने रखा है? तो 20 फरवरी 1979 तक। तो यहां पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होंगे बेटा। ना तो ईयर आपका दिया है, ना मंथ दिया है, आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ डेज दिया है। तो आप देखिए 78 में कितने डेज हुए? तो भाई देखो 9 दिसंबर तक, 9 दिसंबर का तो दिन बीत गया। 9 दिसंबर का क्या हुआ? दिन बीत गया। वो 9 दिसंबर से बोल रहा है। तो 9 दिसंबर के बाद से कितने दिन बचे दिसंबर में? तो टोटल होते 31 डेज। कितने होते? 31 डेज। 9 दिन तो भाई बीत गए, तो कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे कितने बचे? 22 दिन। 22 दिन तो ये बचे, प्लस अब किस में आ गए? हम 79 में आ गए। 79 की क्या चलेगी? जनवरी। तो जनवरी में कितने डेज होते? 31। फरवरी के कितने डेज होंगे? तो आप कहेंगे 20। तो यहां से क्या ले लिया हमने? 20 ले लिया। ये क्या आ गए मेरे पास? ये डेज आ गए, नंबर ऑफ डेज। तो ये कितने आएंगे? 20 और 20 40 और 3 70 और 3 73 डेज। ये क्या आ गए? 73 डेज आ गए। अब देखिए 73 डेज है। क्या रेट मेरी डेज में दी है? नहीं ना। क्या बोल रहा है? 4% की दर से। देखिए जब 4% की, सिर्फ 4% दिया हो तो दर हमेशा आपकी किस में दी होगी? ईयरली दी होगी। क्या दी होगी? वार्षिक दी होगी। राइट। जब वार्षिक दर दी है, दर जब ईयरली है, तो टाइम किस में लेंगे बेटा? तो टाइम आप कहेंगे ईयर में लेंगे। तो इसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो 73 डेज है और ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से क्या कर देंगे? डिवाइड। ये क्या हो गई? ईयर बाबू, ईयर हो गई। ये क्या हो गई? ईयर। 73 बन जा और 73 5 जा, क्या आ जाएगा? 1/5 ईयर।
मीन्स ईयर के 5 पार्ट किए उसमें से एक पार्ट बीतता है। ईयर के 5 पार्ट करे उसमें से कितना, एक पार्ट बीतता है। ठीक है, तो ये आ गए। अब देखिए आप चाहे जिससे चाहे उससे कर लीजिए, पीआरटी से कर लीजिए, एसआई बहुत ही सिंपल दिया है तो पीआरटी लगा दीजिए। चलिए अपॉन 100, तो पीआरटी जब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी कितनी है 6000, आर कितना है 4%, टी कितना है 1/5 अपॉन कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 100, 12 चुका, तो 12 4 जा 48 रुपीज। 48 रुपए उसे क्या मिलेगा, तो ये ब्याज मिलेगा। हमें और क्या बताना है, तो हमें अमाउंट भी बताना है। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा भाई उसने कितना पैसा दिया था, तो 6000 रुपए तो उसने दिया ही दिया था, प्लस 48 रुपए क्या मिला उसे, प्रॉफिट मिला यानी कि इंटरेस्ट मिला, तो 6048 रुपए क्या हो गया, उसका अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है 3000 रुपए का 73 दिनों का 3.4% की दर से साधारण ब्याज और मिश्रधन बताओ। क्या बताना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट बताना है। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं क्या क्या दिया है। पी मेरे पास कितना है, तो आप कहेंगे 3000 रुपए। आर कितना है, तो आर है 3 होल 3/4। इसको मैं चेंज करूंगा तो 3 चौके 12, 3 15/4%। अब इसका देखिए 15/4 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/80। 3/80, ठीक है। तो 3/80 क्या बना, फ्रैक्शन बना। और क्या दिया मेरे पास, टाइम। तो टाइम क्या है 73 डेज है। और 73 डेज को मैं लिख चुका हूं, अभी बताया था कि 1/5 क्या होती है, ईयर होती है। क्योंकि रेट मुझे किस में दी है, तो रेट ईयरली दी है। रेट क्या दी है, ईयरली दी है। रेट क्या दी है, ईयरली। अब देखिए यहां पर आपको ईयरली में भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। कैसे, अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तब बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पीआरटी से ही करा दे रहा हूं। एसआई इजिकल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इजिकल टू कितना आ जाएगा, पी कितना है 3000, आर कितना है 15/4 और टी कितना है 1/5 बटा कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 एकम 5 दिया, 2 दूना और 2 पंजे, ये कितना आ जाएगा 45/2। तो ये आ जाएगा 22.50 रुपीज, यानी कि 22 रुपया 50 पैसा उसे क्या मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे अमाउंट की। तो अमाउंट क्या होगा उसका, तो अमाउंट बच्चा हो जाएगा, कितना दे रहा है 3000 रुपए वो क्या कर रहा है, दे रहा है, और उसे कितना मिल रहा है, तो 22 रुपया 50 पैसा उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उसे कितना मिलेगा, 3022 रुपया 50 पैसा। ये क्या मिलेगा उसे, धन वापस मिलेगा। ये तो आपने बेसिक से कर दिया। अब मैं आपको एडवांस लेवल बता रहा हूं। यहां पर चलिए ठीक है, दे दिया 73। अगर सपोज दैट 75 डेज होता तब आप कैसे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। कैसे करेंगे बताता हूं उसका भी। देखिए डेज का, एक एक डेज का आपको इंटरेस्ट निकालना। कैसे भाई, 80 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 80 की वैल्यू 3000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000/8। हमें किसकी, 80 क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये पी होगा, और ये क्या होगा, ऐसा ही होगा। यही तो होगा ना। हम 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट 3 की यहां निकालता हूं मैं। 3 की वैल्यू निकाली, 4 दूना, सॉरी यहां पर 80 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूना और 4 सत्ते 28, 4 पंजे, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 गुना 3/2। ये कितने समय का ब्याज आया, तो ये कहेंगे आप 1 साल का आया, यानी कि कितने 365 डेज का है ये।
तो 1 डेज का कैसे होगा, तो 1 डे का कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपॉन में 365, और क्या निकालना हमें 73 डेज का। देखिए आपको अब कितने भी डेज का दे दे, ये जो इंटरेस्ट आता है ये कितने ईयर का आता है 365, 63 एकम 63 पंजे, 5 एकम 5 एकम 5 पंजे, कितना आ गया 45/2। योर आंसर विल बी 22.50 रुपीज। देखिए कितना सिंपल हो गया। तो ये है हमारा लॉजिक। अब आपकी इच्छा है आप लॉजिक से करेंगे या कॉन्सेप्ट से करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है, 357.50 रुपीज का 6% की दर से 15 जनवरी 1993 से 22 अगस्त 1993 तक का ब्याज और मिश्रधन बताइए। अब देखिए यहां पर क्या दे दिया, आपको डेज दिया है, रेट आपकी किस में है, ईयरली दी है, और क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ। तो मैं लिख लेता हूं, पहले तो प्रिंसिपल लिखता हूं मैं। प्रिंसिपल कितना 357.50 रुपीज, ठीक। दूसरी मैंने लिखा रेट कितना मेरे पास, तो 6% का रेट है। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन कितना बनेगा इसका 3/50, ये फ्रैक्शन बनेगा। यानी कि 50 रुपए अगर लेगा तो 3 रुपए क्या देगा, ब्याज देगा। 100 रुपए अगर लेगा तो क्या 6 रुपए वो ब्याज देगा। ठीक है बाबू। अब देखिए क्या निकालता हूं मैं, टी निकालता हूं। टी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्यों कैलकुलेटिव है, कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत ही इजी है, 15 जनवरी से और 22 अगस्त, देख लीजिए कैलकुलेट कीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसको मंथ और फिर किस में, डेज में निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 15 जनवरी से अगर आप 15 अगस्त तक लेते हैं टाइम, तो ये तो मंथ में कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यहां कितना, अभी 7 डेज और बचेंगे आपके पास। अब क्या इंटरेस्ट को मंथ और डेज में दोनों में कैलकुलेट करोगे, नहीं ना। तो इसको सिंपल से है, हम डेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने डेज आ रहे हैं उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। तो 15 जनवरी से हमने किसी चीज को क्या है, किसी धन को लिया है, तो जनवरी में जो शेष दिन बचे वो कितने बचे, मैं यहां लिख देता हूं जनवरी, J4 जनवरी। जनवरी में कितने बचे, तो 16। अब आएगी फरवरी, देखिए 1993 है, अगर यहां लीप ईयर होती तो मैं फरवरी में कितने डेज लेता, तो सभी कहते 29, लेकिन अभी कितने लूंगा 28, कितने लूंगा 28। तो यहां 16 और 28, फिर मार्च आएगा 31, अप्रैल आया 30, मई आया 31, जून आया 30, जुलाई आया 31, अब आ गया अगस्त। तो अगस्त का सिर्फ 22 दिन है। इसको ऐड करिए, कितना आएगा, 8 6 14 1 15 1 16 17 और 2 20, एक क्या गया कैरी, 2 1 3 3 2 6 3 3 9 3 चौके 12 3 15 3 6 18 3 7 21, क्या आ गए 219 डेज। ये क्या आ गए 219 डेज। तो ये कितना ईयर बनाएंगे, कितना ईयर बनाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर आपको ईयर बनाना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप डेज में सीधे कैलकुलेट कर दीजिए इंटरेस्ट को। अगर आता है तो अच्छी चीज है, तो मैं इस टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर दूंगा, 219/365 ईयर। और ये कितने से कटेगा, तो 73 3 जा 219, 73 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 ईयर। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है SI। क्या निकालना है SI, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, अपॉन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। P कितना है 397.50 इंटू R कितना है, तो R है 6%, और T कितना है, तो 3/5, 3/5, और बटे क्या हो जाएगा सभी का 100।
दशमलव हटाएंगे ऊपर तो 2 जीरो नीचे और बढ़ जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कीजिए। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना 4, 5 निम्मा 45, 2 बचा 25 हो गया, 5 पंजे 25। काटना चाहें तो काट लीजिए, नहीं काटना चाहें तो ये डेसिमल में आंसर आएगा, इसीलिए हम नहीं काटेंगे इसे, और काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। तो इसको मैं नहीं काट रहा हूं तो इसकी कैलकुलेशन करता हूं। 795 इंटू 6 3 जा 18 अपॉन 1000 कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90, 9 कैरी गया, 18 निम्मा 162 और 9 कितना हो जाएगा? तो 171 हो जाएगा, 171 हो जाएगा। 1 आ जाएगा, 17 क्या चला जाएगा? कैरी चला जाएगा। 19 सत्ते 133 और 17 जोड़ दीजिए तो 0 4 1 5 150 बटे 1000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये 2 जीरो के बाद 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा? तो 2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। 15.01 रुपीस। ये क्या हो जाएगा? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या आएगा? तो अमाउंट क्या आएगा? यहां पे मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं अमाउंट। तो अमाउंट आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट इजिकल टू होता है क्या? कितना धन लिया? तो 397 रुपया 50 पैसा लिया उसने, और ब्याज कितना बना? तो 15 रुपया 01 पैसा। तो ये आ जाएगा 51, 7 5 12, 9 1 10 11, 412 रुपया 51 पैसा। ये क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा बच्चा। देखिए इसको आप किस में, ये तो बेसिक से चलिए या फिर आप लॉजिक से कीजिए। लॉजिक से क्या करेंगे? ये आपका बहुत ही जल्दी इजीली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा? हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अब की क्या निकालना है? टाइम निकालना है बेटा। तो देखिए टाइम कैसे निकालते हैं। एक तो मैंने अभी आपको फार्मूले बताए, मैं याद नहीं रखता हूं फार्मूला क्या है, आप भी याद मत रखिए, कोई जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले तो लिखते हैं पी कितना है हमारे पास? तो 3000 रुपए है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं फार्मूले की, जो हमें याद रखना पड़े। रेट क्या है मेरे पास? तो रेट है 12%। इसीलिए मैं कह रहा था आप क्या इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा? 3/25। ठीक है। और मेरे पास क्या दिया है? तो एसआई दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 1080 रुपए। कितने समय में हुआ है? अगर वो 25 रुपए देता बेटा तो 3 रुपए मिलता उसे 1 साल में। ठीक है, 25 रुपए अगर वो देता तो 1 साल में उसे कितना मिलता? 3 रुपए। लेकिन उसने 25 नहीं दिया है, कितना दिया? 3000 दिया। तो इस 25 की वैल्यू कितनी है? तो इस 25 की वैल्यू 3000 है। तो किसकी वैल्यू निकालूं मैं? 3 की वैल्यू निकालूं, क्योंकि मेरे पास एसआई कितना है मेरा? 3 रुपया था। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 बटा 25 गुना 3। डिवाइड करिए। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 600। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0। कितना आ जाएगा? 120 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 360 रुपीज। ये 360 रुपीज उसे कब मिले? जब 1 साल कंप्लीट हो गया, 3000 रुपए दिए, तब उसे कितना ब्याज मिला? 360। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहली वीडियो में कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल कैसा चलता है? इक्वल चलता है। तो पहली साल अगर 360 मिला तो दूसरी साल में भी 360 मिलेगा, तीसरी साल में भी 360 मिलेगा। यानी कि इस तरह से वो क्या करेगा? 360 हर साल लेगा, जब तक कि वो धन उसका वापस नहीं कर देगा। तो उसे कुल कितना मिला? 1080 रुपए मिला। तो कितने समय मिला होगा? 1 साल में 360 मिल रहा है तो 1080। तो टी इजिकल टू कितना आ जाएगा? टोटल आपका ब्याज कितना? 1080 डिवाइड बाई 360, यानी कि 360 रुपए आपको मिल रहा है कितने समय में? 1 ईयर में। तो बेटा 1 रुपए 1080 रुपए कितने ईयर में मिलेगा?
तो 1/360 गुना कितना 1080, यही मैंने लिखा है टी इजिकल टू। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 छंगे 36, 12 से काटिए, 12 की टेबल तो सभी को आती है, 12 तियां 36 और 12 निम्मा 108, 3 एकम 3 और 3 तियां 9, तो योर आंसर विल बी कितना आ जाएगा 3 ईयर। योर आंसर विल बी 3 ईयर। अब देखिए आपको कुछ भी निकालना हो, कुछ भी, इससे क्या है सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं। फार्मूले में क्या है, अगर आप ऐसा ही निकालेंगे तो फार्मूला ये याद रखेंगे, अगर आपको टाइम निकालना तो फार्मूला ये याद रखेंगे, है ना, PR। अगर आपको रेट निकालनी तो फार्मूला ये याद रखेंगे। कितने फार्मूले याद करेंगे? जब फार्मूले ही याद करते रहेंगे तो क्या है, फिर सवाल कौन करेगा? फार्मूले याद करने में ही आपका टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या है, लॉजिक लगाइए या परसेंटेज पे खेलिए या रेशियो पे खेलिए। बताऊंगा रेशियो पे भी कैसे खेलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2000 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, क्या पूछा है हमसे, टाइम पूछा है, कितने समय में 2600 रुपए हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 2600 रुपए हो जाएगा, कितने समय में 2640 रुपए हो जाएगा। ये क्या दिया है, ये मिश्रधन दिया है। तो देखिए चीजें समझनी होंगी हमें कि क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पी कितना है, तो 2000 रुपए है मेरा पी। रेट कितनी है, तो रेट है 16%। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 4/25 क्या बनेगा, 4/25। और मेरे पास क्या दिया है, अमाउंट दिया है। अमाउंट कितना है, 2640 रुपए। भाई 2000 दिए और 2640 रुपए लिए, तो SI कितना आ जाएगा, तो SI आप कहेंगे 640 रुपए। कितने समय में आया मुझे नहीं पता है, मुझे यही चीज क्या है निकालना है। टाइम क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। अब एक तो है कि आप फार्मूला रटो, मैं नहीं रटूंगा, मैं जैसे कराता हूं वैसे ही आपको बताऊंगा। ये मेरे पास क्या है, ये P आ गया, ये क्या आ गया, ये SI आ गया, बस हो गया काम। P हमको क्वेश्चन में कितना दिया, 2000 रुपए। ये 25 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2000। तो किसकी, 4 की वैल्यू निकालिए, SI निकालिए, 2000/25 गुना 4, 5 25 और 5 चौका 20, 400, 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40, 80, 8 चौका 32, 320 रुपए। ये 320 रुपए उसे कब मिली, जब उसने 2000 रुपए को 16% की दर से एक समय के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उसे 320 रुपए ना मिलके कितने मिल रहे हैं, 640 मिल रहे हैं। यानी कि कितना गुना है, तो इसका 2 गुना है। इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 2 गुना है। 2 गुना ही तो 640 रुपए होंगे। तो टाइम एक ना होके टाइम कितना होगा, तो टाइम भी 1 ईयर ना होके कितना होगा, 2 ईयर होगा। क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर क्या चलता है, इक्वल चलता है। एवरी ईयर क्या चलता है, इक्वल चलता है। तो इसीलिए 320 एक साल में है, तो 2 साल में कितना 640 हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो समय भी क्या होगा, 1 साल ना होके 2 साल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो टाइम 2 ईयर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2500 रुपए, 2500 रुपए कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3250, 3250 रुपए हो जाएगा। क्या है, तो मेरे पास क्या क्या दिया, मुझे टर्म्स पता होनी चाहिए। मेरे पास एक तो P है 2500 रुपए और T दिए, T निकालना है, R कितना है, R है 10%। तो R देखिए 10%, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 बनेगा। बस हो गया सवाल। अब आपका अमाउंट कितना दिया, तो अमाउंट है 3250 रुपए। अब अमाउंट आपका 3250 है, तो SI कितना हो जाएगा, तो SI आ जाएगा 750। यस, कितना आ जाएगा, 750 रुपए। कितना आ जाएगा, 750 रुपए। क्या निकालना, हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना, टाइम। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, ये P है और ये क्या है, SI है। इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी, तो आप कहेंगे 10 की वैल्यू 2500 रुपए दी है।
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 बटा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो योर आंसर कितना आ जाएगा 250 रुपए। ये ब्याज कितने के समय का, तो आप कहेंगे एक साल में मिल रहा है। कितने रुपए पे 2500 रुपए पे, यानी कि 2500 रुपए पे एक साल में कितना मिल रहा है उसे 250 रुपए मिल रहा है। लेकिन उसे 250 नहीं मिले, कितना गुना मिला है, तो इसका कितना गुना है ये, तो आप कहेंगे ये 3 गुना है। तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, 1 ना होकर उसका 3 गुना हो जाएगा, कितना 3 ईयर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप अगर फार्मूले से करेंगे तो देखिए फार्मूले से क्या, सबसे पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, PR। तो SI कितना, SI है भैया आपका 750 गुना 100 बटे 2500 गुना कितना आएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 एकम 25 तियां आएगा आपका आंसर भाई। लेकिन कैलकुलेशन क्या होगी आपकी, कैलकुलेशन में टाइम आपका खत्म होगा। और सबसे पहली चीज क्या है, आपको फार्मूले आपको स्पेशली याद करने पड़ेंगे। ये यहां पर कोई फार्मूला याद नहीं करना है, राइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है लास्ट क्वेश्चन, 57 रुपए 50 पैसे का 1 जनवरी 1994 से 15 मार्च 1994 तक 6% की दर से ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा यहां पर क्या है, यहां पर पॉइंट में दान देके रुपए और पैसे में अलग अलग दे दिया है। हम क्या करेंगे, रुपए में ही कैलकुलेट करेंगे या पैसे में ही कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम किस में कैलकुलेट करते हैं, तो हम रुपए में ही कन्वर्ट कर लेते। तो P कितना आ जाएगा 57 रुपए 50 पैसा, यही आ जाएगा। हमारे पास क्या दिया है, R दिया है, तो R कितना है 6% है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3/50। अब मैं फ्रैक्शन क्या लिखता हूं, क्योंकि आप किसी भी मेथड से करिए, ठीक है। मैं यहां किसी से कराऊं, अगर मैं यहां पर अपने लॉजिक से कराऊं तो आप फार्मूले से करिए, अगर मैं फार्मूला कराता तो लॉजिक से क्वेश्चन को करके देखिए। ये मेरा कॉन्सेप्ट रहता है यहां फ्रैक्शन लिखने का। अगला मेरे पास क्या दिया है, तो अगला बेटा दिया है टाइम। टाइम अब क्या होगा मेरे पास, यहां डेज में दिया है। देखिए जनवरी के कितने डेज होंगे, तो आप कहेंगे जनवरी के 30 दिन होंगे। 1 जनवरी तो बीत गई, 1 जनवरी। देखिए जिस दिन आप जाते हैं बैंक में लोन लेने, सपोज दैट आपने 1 जनवरी को लिया, तो 1 जनवरी आपकी कैलकुलेट नहीं होगी। अगले दिन से क्या होगा, ब्याज आपका चालू होगा। तो जनवरी में 30 दिन बचे। अगला बचेगा फरवरी। अब देखिए फरवरी 1994 है, 1994 है, तो क्या ये 4 से कट रही है, देखिए काट के, तो 94 4 से कट जाएगा क्या, 4 दूना 8, 1 बचा 14, क्या 4 कट जाएगा, 14 4 से नहीं कटेगा। तो ये जब 4 से, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी कितने की रही होगी 28 की रही होगी। फिर क्या आ गई मार्च, तो मार्च में 15 दिन, तो ये कितने 8 5 13, 1 कैरी 3 और 1 4 2 6 1 7, 73 डेज। और 73 डेज का अभी मैं आपको बता चुका हूं ईयर कितना होगा। तो अगर ईयर की बात करें तो 1/5 ईयर। किसी से कर दीजिए, जिससे मन आए उससे कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए SI इक्वल टू क्या आ जाएगा, P 5750 गुना R गुणा 1/5 और बटा 100। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 एकम 5 एकम 5 एकम और कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 पंजे 25। एक बार 2 से और काट लीजिए, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, एक बार 5 से और काट लीजिए, 5 एकम 500, 5 दूना 10 और 5 तियां 15, कितना आ जाएगा ये 23 गुना 3/100। तो ब्याज आ जाएगा 69/100। क्या आ जाएगा, या तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर रुपए में करेंगे तो 0.69 रुपीज, और अगर पैसे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 69 पैसा। यही क्या होगा योर आंसर। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।